हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एक्सेलेंट। पिछली क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा। पर पिछली क्लास में हमने सिर्फ अभी बेसिक के बारे में ही जाना था। उसमें कुछ मैंने एडवांस भी बताया था, लेकिन उसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने रेंज पर लगाई थी फॉर्मेटिंग, तो हमने कहाँ से लगाई थी? हम अगर यहाँ से जाएं, हाईलाइट सेल्स के थ्रू अगर जाएं मोर रूल्स, तब भी हम ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से जाएं तब भी हम ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा यही ऑप्शन हम देखते हैं मैनेज रूल से। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि पहले से ही मैंने ऑप्शन लगा रखे थे, तो आप यहाँ जाएंगे। जैसे ही आप अगर मैनेज रूल में जाएंगे, तो अगर पहले से ही आपने लगा रखे हैं रूल्स, तो आपको सारे रूल्स यहाँ दिखाई देंगे। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि यहाँ पर 60% और से ग्रेटर पे लगाया था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अगर लगाना है कि 60% से बड़ा हो और इक्वल हो, तो हम यहाँ जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाया था 60%, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इक्वल लगा देंगे आप, जिससे कि ये 60 वाला जो है ये भी देखिए हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया ओके, अप्लाई और ओके, ये देखिए हो गया। तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर देते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ नए तरीके से। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि 60% और उससे बड़ा हो तो ग्रीन, ठीक है, और 60% और 45% के बीच में हो तो येलो, और लेस देन 45% हो तो रेड। तो हमने क्या करा कि ये रेंज सेट कर ली और हमने लगाया फार्मूला मैनेज रूल्स। यहाँ पे हमने रूल ऐड किया, न्यू रूल, यहाँ गए यूज ए फॉर्मूला पे। अब यहाँ पर जब हमने लगाया इक्वल दिस सेल ग्रेटर हो और इक्वल हो 60% के। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई सेल को बताते हैं रेफरेंस के बारे में कि ये सेल इससे बड़ा है या जो भी क्राइटेरिया लगाते हैं, तो इसका ध्यान रखें कि डॉलर साइन, मतलब कि डॉलर साइन आप हटा दें। इससे क्या होगा, क्योंकि इस टाइम इसका मतलब क्या है कि सिर्फ A2 पे ही फॉर्मेटिंग होने वाली है, क्योंकि डॉलर साइन आपको अगर पता हो तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रीज हो गया, मतलब सिर्फ A2 पे ही वेरी करेगा, किसी और पे वेरी नहीं करेगा। इसलिए क्या करेंगे, आप इसको हटा देंगे, आप इसको डॉलर साइन को हटा देंगे। आप फ्रीज और अनफ्रीज के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको और आइडिया होगा कि कैसे हम फ्रीज और अनफ्रीज करते हैं। तो हमने कर दिया ओके, हमने कर दिया फॉर्मेटिंग 60% ग्रीन, ओके, अप्लाई ओके। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं उसको वहां पर फ्रीज नहीं करता तो क्या होता है, अब देखिए मैं अंडू करता हूँ। मैं यहाँ गया, ठीक है, न्यू रूल्स में गया, यहाँ गया, इक्वल लगाया, दिस ग्रेटर देन 60% और इक्वल, मैंने कर दिया ग्रीन, ओके। और ये सब होगा क्यों, तो हमने क्या करा, सिर्फ इस पे लगाया था A2 पे, इस पे किसी पे लगा हुआ है, वो किस पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है। तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो समझ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको, कि जब हम कोई भी क्राइटेरिया लगाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि उसकी जो रेफरेंस है वो फ्रीज वगैरह ना हो। तो फिर लगाता हूँ एक बार और कि ये हमने कर दिया क्या, ये सेल बड़ा है या इक्वल है 60% के, ठीक है। अब यहाँ से डॉलर साइन हटा दीजिए, वरना वो उसी पे काम करेगा, क्योंकि हमने सब पे लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमने डॉलर हटा दिया तो जो फॉर्मेटिंग सब पे हो जाएगी, जितने भी सिलेक्टेड पे हैं। और अगर डॉलर हमने लगा रहने दिया तो सिर्फ उसी पे होगी, मतलब उसकी वजह से होगी। तो हमने करा ये, क्या हो गया, ओके, 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 ओके। अब हमने क्या करना है, इस पर दूसरा ऐड करना है कि 60% से कम हो और 40% से ज़्यादा और बड़ा हो। तो हमने फिर सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, फिर से नया रूल ऐड करेंगे, मैंने रूल में गए, न्यू रूल्स, ये हो गया। इस बार हम क्या करेंगे, इक्वल एंड क्या हो, ये वैल्यू छोटी हो किससे, 60% से, कॉमा, ये वैल्यू बड़ी हो 45% से, ठीक है, और इक्वल भी हो।
ठीक है, और ये डॉलर साइन आप हटा देना। ठीक है, ये हटा दिया। फॉर्मेटिंग हमने करा येलो। ओके 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 ओके, ये हो गया। तीसरा फिर लगाते हैं हम कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल। अब क्या करना है हमको, लेस देन 45%। तो ये गए, ठीक है, इक्वल लगाया, ये वाली सेल छोटी है किससे, 45% से। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे डॉलर साइन को, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसे हमने कर दिया रेड, और ये हमने कर दिया फॉन्ट वाइट। ओके ओके, अप्लाई, ओके। आगे चलते हैं। अब जैसे कि आपको, तो इसमें एक ऑप्शन होता है, हमने सपोज करो ये सेल सेट किए और मैनेज रूल में जाएंगे, न्यू रूल्स में, तो यहाँ पर एक है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप देखें सेल वैल्यू, स्पेसिफिक सेल टेक्स्ट, डेट अकरिंग, इन सब पे भी हम लोग अपने मन चाहे कर देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इस सेल वैल्यू, मैंने कहा कि इक्वल, कि सेल वैल्यू अगर 100 है तो मेरा कलर आया ब्लू, तो मैंने क्या करा, फॉर्मेट पे गया और ये आ गया ब्लू। ओके ओके, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो मैं अगर करूँगा 100 तो ये ब्लू हो जाएगा। तो अभी एक लगा है, मैंने फिर सेलेक्ट किया, मैंने और ऐड करे, मैनेज रूल में गया, न्यू रूल्स में गया, और फॉर्मेट इस वाले ऑप्शन गया, फॉर्मेट ओनली सेल। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टेक्स्ट, कि मैंने यहाँ लिखा कंटेनिंग लेट्स से कि दिनेश, और वो क्या हो जाए, वो हो जाए येलो। फॉर्मेट में जाऊंगा मैं, येलो कराऊंगा मैं। ओके ओके, अप्लाई, ओके। अब देखिए मैं करूँगा दिनेश, येलो हो जाएगा ये। ठीक है, साथ ही मैनेज रूल, इस तरह से मैं एक एक करके सारे रूल ऐड करूँगा मैं। डेट अकरिंग मतलब अगर कल की डेट है या आज की डेट है, मैंने करा आज की डेट है तो यहाँ पे आ जाए लाइट ग्रीन, ये वाला। ओके ओके, अप्लाई, ओके। अब देखिए हो गया ये। ऐसे ही आप सारे रूल्स ऐड कर सकते हैं। न्यू रूल्स, यहाँ गए, ब्लैंक अगर ब्लैंक है तब, तो ब्लैंक केस में हमने क्या करा, ब्लू कर दिया, ब्लू कर दिया। ओके 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 ओके, असल ब्लैंक हो गया ये। ठीक है, तो ब्लैंक ब्लू आ रहा है, पर हमें क्या है इस पर और भी अप्लाई करना है, जैसे कि नो ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो, ब्लैंक नहीं है तो न्यू रूल्स, ये गए, नो ब्लैंक्स है तब क्या हो, तब ब्लैक आ जाए, तो ब्लैक, और फॉन्ट कर देते हैं हम वाइट। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखिए ये ब्लैक हो गया। अब इसका हुआ, ये क्लैश हो गया क्योंकि ये फिल नहीं है, इसलिए क्लैश हो गया ये। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे चाहे तो ना लगाएं, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसकी वजह से ये क्लैश हो रहा है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ मैं। हम एक नया ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, कौन सा, एरर वाला। ये गए हम लोग, एरर, अगर एरर हो तो क्या हो, तब जो है ये रेड हो जाए, फॉन्ट जो है वाइट हो जाए। ओके ओके, अप्लाई, ओके। एरर मतलब कि अगर जैसे ये वैल्यू है, मैंने अगर डिवाइड कर दिया 1 को 0 से, तो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैनेज रूल्स, न्यू रूल्स, ये गए, उसके बाद नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो ग्रीन हो जाए, तो ये हो गया। ओके ओके, अप्लाई, ओके। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, ये क्लैश दिखा रहा है क्योंकि हमने कहा कि एरर ना हो, तो अब क्योंकि यहाँ भी कोई एरर नहीं है इसलिए इसने इसको भी ग्रीन कर दिया। तो इसको भी आप अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट यूज़ करेंगे, ना कि आप इसको वैसे यूज़ करेंगे। ये सिर्फ आपको समझा रहा था कि अगर आपको एक ब्लैंक पे लगाना है या एरर पे लगाना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ लगाया, मैंने सपोज करो कि मैंने करा कि सब में लगा के सिर्फ इस पर लगाया, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी लगा चुका हूँ, वो क्लैश हो रहा है। मैं यहाँ गया, न्यू रूल्स, और मैंने यहाँ क्या कर दिया, नो एरर, मतलब अगर एरर नहीं है तब जो है वो ग्रीन आ जाए। ओके, अब देखिए अगर जैसे कि ये डिवाइड बाय दिस,
तो रेड हो गया। लेकिन अगर कोई एरर नहीं होती, सपोज करो कि यहाँ होता 1, यहाँ होता 0, तब वो ग्रीन दिखाता। ठीक है। अब वो ऑलरेडी ग्रीन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कोई एरर है नहीं, इसलिए वो ग्रीन दिखा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिक्वायरमेंट कि आप कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे यूज़ करते हैं, कि हमें अपने मन चाहे जो है कैरेक्टर डिफाइन करने हैं किसी भी परसेंटेज पे या वैल्यू पे या आउटपुट पर। तो मैंने कहा कि अगर 60% से ज़्यादा है तो इस तरह का ग्रीन बन के आए स्माइली, अगर इसके बीच में है तो इस तरह से आए, और अगर लेस देन 45 है तो रेड आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि होता क्या है, ये क्या है, ये ऐसा नहीं आते हैं, ये एक फॉन्ट से आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो देख रहे हैं विंगडिंग फॉन्ट से, तो आपको पता होना चाहिए कि किससे आ रहा है ये। तो देखिए ये लिखा है जे, और ये है के, ये है एल। ये आप कैसे चेक करेंगे? आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ सिंबल्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप फॉन्ट चूज कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको देना है। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा किससे करेक्टर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। ये आपको बताएगा कि कौन सा कैरेक्टर किससे आता है। तो अगर आप जैसे आपको लेना है, ये ओम लेना है, तो ओम पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे तो आपको बताएगा कि ओम कैसा आ रहा है, यानी कि ओम आ रहा है इससे, स्लैश से आ रहा है ओम। यानी विंगडिंग फॉन्ट में जो है आपका जब स्लैश लगाएंगे तब आपका ओम आएगा। इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं आप। ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं स्माइली की। तो मुझे पता है कि विंगडिंग फॉन्ट में जे से आएगा ये वाला, ये पता हमको जे है, ये के है, ये एल है। ये आप पहले ही देख लेंगे फॉन्ट में कैसा आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि कैसा देखा आपने। इंसर्ट में गए, और सपोज करो कि मैं देखना है टेलीफोन किससे आएगा, मैं इस पर करूँगा डबल क्लिक या फिर करूँगा इंसर्ट। अब देखिए क्लोज। अभी किससे आया? ये आया इस ब्रैकेट से, देखिए इससे आया ये। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। चलते हैं। तो मैंने क्या करा कि मैंने रूल लगाए ये वाले, वो लगाएंगे हम इफ कंडीशन, कि इफ ये बड़ा है और इक्वल है 60% के, तब क्या हो, तब आए जे। फिर लगाएंगे इफ एंड, क्योंकि दो कंडीशन है, क्या हो कि ये वाला जो सेल है वो छोटा हो 60% से, और यही सेल जो है बड़ा हो और इक्वल हो 45% के, तब क्या आ जाए, तब आए के। अदरवाइज, क्योंकि दो तो हो गए, अब जो बचा क्या, वो लेस देन 45, तो अदरवाइज क्या है, वो आ जाए एल। ठीक है। सॉरी, हमने क्या करा, 60% के बाद कॉमन लगाया हमने। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है कि भैया ये ग्रीन आए ये आए। तो अब इसे हम यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम इसको एक तो बदल देंगे फॉन्ट में, कि अब क्या करेंगे, ये फॉन्ट है विंगडिंग। ठीक है, ये आ गया। इसका आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं साइज। अब हमें करनी है फॉर्मेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अब आप जाएंगे कहाँ पे, यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया, मैनेज रूल, न्यू। अब यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, ये कि ये वाला सेल अगर, ठीक है, बड़ा है और इक्वल है 60% के। अब देखिए ये डॉलर साइन हटा देंगे आप। ठीक है, फॉर्मेटिंग, ग्रीन, ओके, ओके, अप्लाई, ओके, ये हो गया। फिर लगाएंगे आप नया रूल, मैनेज रूल, न्यू रूल्स, ये वाला। इस बार क्या होगा, इक्वल लगा के ये, ठीक है, डॉलर साइन हटा देंगे आप पहले से ही। ठीक है, ये जो है एंड, क्योंकि दो कंडीशन है तो एंड, ये छोटा है 60% से, और A2, आप चाहें तो मैनुअल लिख सकते हैं, A2 बड़ा और इक्वल है 45% के, तब क्या हो, वो येलो आ जाए। तो आप जाएंगे येलो, ओके, ओके, अप्लाई, ओके, ये हो गया। अब किस लगा दीजिए, मैनेज रूल, न्यू, ये हो गया। और इसके अलावा
आपने क्या करा, इक्वल, आप चाहें तो मैनुअल टाइप कर सकते हैं कि A2 जो है छोटा है 45% से, तब क्या होगा, तब आएगा रेड, और फॉन्ट कर दिया आपने वाइट। ओके, ओके, अप्लाई, ओके। तो इस तरह से आप जो है अपने मन चाहे स्माइली या फिर कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई और डाउट है तो आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से कोई एक और वीडियो बना के उसमें समझा सकता हूँ मैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।